और फिगर होती है, इसको कहते हैं बेटा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। हेमिस्फीयर। सर हाँ जी, सर आपने जहाँ पे फिगर बनाई है उसके हेडिंग में आपने शेप लिखा है, और जहाँ पे आपने शेप लिखा है उसके हेडिंग में आपने फिगर लिखी है। कोई बात नहीं, समझ गए ना आप तो? यस सर। समझ जाओ, ठीक है। ये शेप है और ये फिगर है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ, मतलब इस तरह से स्फीयर को जैसे बीच में से काट दिया गया हो, जैसे कि एक बाउल होता है, जैसे कि एक कटोरा होता है, उसके जैसा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया इसका रेडियस आर, तो ये आधा हो गया, तो आप समझ लीजिए कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो हो जाएगा 2 पाई r²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास कोई बॉल है, हमने कहा कि ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल को हमने बीच में से काट दिया, ठीक है, एक टुकड़ा इसका हटा दिया, तो ये बॉल अब ऐसी रह गई, समझ रहे हैं? ये बॉल ऐसी रह गई। अब सोचिएगा कि अगर ये एक सॉलिड बॉल होती, अगर ये एक सॉलिड बॉल होती, तो एक तो ये वाला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई? ये तो आधा स्फीयर है, एक स्फीयर का टुकड़ा और लगा दूं मैं इसके ऊपर ऐसे करके, तो मतलब पूरा कंप्लीट बॉल बन जाएगी, कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। मैंने आधा स्फीयर इसमें से हटा दिया, मतलब नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली हाफ स्फीयर व्हिच इज नोन एज हेमिस्फीयर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो तो पूरे स्फीयर का आधा हो जाएगा। पूरे स्फीयर का आधा मतलब 4 पाई r² का आधा कितना? 2 पाई r²। लेकिन जब अब मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें एक एरिया ये भी तो आएगा सामने फ्रंट में, जो मुझे सर्कल दिखाई दे रहा है, अगर ये सॉलिड होता, ये तो देखो हॉलो है, ये तो हॉलो है, तो अंदर से खाली है, जस्ट लाइक अ बॉल, है ना, जो बॉल होता है, कटोरी जो होती है, ये तो उसकी तरह खाली है अंदर से। लेकिन अगर ये सॉलिड होता तो ये भरा हुआ होता, तो इसके ऊपर एक सर्कल का एरिया भी तो बनता। और सर्कल का एरिया कितना होता है बताएंगे? है ना, तो 2 पाई r² में अगर पाई r² और ऐड करते तो 3 पाई r² बन जाएगा। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r², और वॉल्यूम 4/3 पाई r³ पूरे स्फीयर का होता है, तो आधा स्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर का उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई r³। 2/3 पाई r³। बताइए जी, ठीक है? यस सर। ये टेबल जिसने नहीं बनाई है बना लीजिए फटाफट, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बनाइए जल्दी, कंप्लीट करो इसको। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर गड़बड़ कर दिया तो आपका क्वेश्चन कितना भी समझ में आ गया हो, आपका आंसर सही आएगा ही, तो इसलिए फॉर्मूलों में गड़बड़ मत करना, अच्छे से याद होने चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आप एक बार हेमिस्फेयर वाले फिर से बता दो। अभी बता रहा हूँ, बाकी चीजें, बाकी सब बच्चे जरा नोट करने, 1 मिनट में बता रहा हूँ। हेमिस्फीयर का देखिए ऐसा है कि जैसे हमने बोला कि हमारे पास कोई भी एक बॉल है, हमने कहा कि ये हमारे पास बॉल है, मैंने इस बॉल को बीच में से काट रखा है, ये बॉल है। अब अगर मैं इस बॉल के पूरे सरफेस एरिया की बात करूं, पूरे सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो इधर वाला भी कर्व्ड सरफेस और इधर वाला भी कर्व्ड सरफेस है ना, दो तरफ कर्व्ड सरफेस है इसमें, पूरी बॉल में दो तरफ कर्व्ड सरफेस है, ठीक। तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना होता है? पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का ये होता है 4 पाई r²। उसमें अगर मैं कर्व्ड सरफेस बोलूं तो मेरी पूरी ही कर्व्ड सरफेस है, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस तो पाई r² होगा ही, और टोटल में भी क्या है? टोटल में भी कर्व्ड ही है सरफेस, कोई फ्लैट सरफेस कहीं
या कोई दूसरी सरफेस नजर नहीं आ रही, तो हमने ये कहा कि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होगा, क्योंकि कर्व सरफेस तो चलो ये दिखाई देगी पूरा जो कर्व है, और जो टोटल सरफेस है वो भी कर्व शेप में ही है, वो भी कोई फ्लैट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर कोण की बात करी, तो कोण में एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में सॉरी टोटल सरफेस एरिया में हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया पाई आर तो होगा ही होगा, साथ में नीचे जो इसका बेस है, बेस में एक सर्कल है, तो वो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं पाई आर एल में नीचे नीचे जो यहाँ पर सर्कल है उस सर्कल का एरिया ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों में मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। ये हो गया ना इसका टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसी तरीके से अब मैं वापस बात करता हूँ स्फीयर की। ये हमारे पास पूरा बड़ा स्फीयर था, मैंने इसको काट कर आधा टुकड़ा अलग निकाल दिया, अब इसको हटा दो। अब मेरे पास हेमी स्फीयर मतलब आधा स्फीयर ये रह गया। अब इस स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये वाला तो कर्व्ड एरिया है ना, ये वाला तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो लेकिन है कितना, स्फीयर का आधा। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये स्फीयर, ये तो स्फीयर मैंने लिया खोखला स्फीयर यानी कि हॉलो स्फीयर, अंदर से खाली है, खोखला जिसको बोलते हैं, ठीक। अगर ये पूरा भरा हुआ होता, इसके अंदर कोई सॉलिड भरा हुआ होता, तो यहाँ पर फ्रंट में आप देखिए, फ्रंट में आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, तो सर्कल का एरिया होता फ्रंट में, तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ये, और नीचे हो गया ये सर्कल का एरिया ये वाला, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है सारे के सारे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट है कुछ? हाँ सर, सर मेरे को ये डाउट है, जैसे सर मेरे को ये डाउट है कि जैसे आपने बोला था कि अगर ये पूरा भरा होता तो हम देते, बट सर मतलब रियलिटी में तो ये नहीं है ना, ये तो सिर्फ बाउंड्री है, तो हमें उसके हिसाब से पेरीमीटर ही लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये हम रियलिटी में बात करें तो रियलिटी में ये एक बोल है, बोल होता है ना जो कटोरी जिसको बोलते हैं, है ना, तो रियलिटी में ये वो है। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, उस केस में हमारा एक सरफेस एरिया तो ये हो गया, ये वाला, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, लेकिन इधर फ्रंट में मैं देखूंगा तो मुझे सिर्फ रिंग का एरिया दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ रिंग का एरिया निकालूंगा, बस इतना करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो मैंने बताया सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, समझ गए? ओके सर। चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास में, वो सीधे के सीधे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पर ही आते हैं क्वेश्चन। तो अब ये सारे के सारे जो है फॉर्मूले बिठा रहा हूँ और अब इनके क्वेश्चंस पर आते हैं। ये कोई भी फॉर्मूला नया नहीं है, एक नया यहाँ पर फिगर आपको एक्सप्लेन करनी थी उनको प्रश्न, तो वो इस साल सिलेबस में से हटा दिया है, तो हमारे लिए यही फॉर्मूले हैं जो हमको करते हैं। तो क्वेश्चंस आप समझ लीजिए वही 9th क्लास वाले होंगे जो आपने 9th में करे थे, बस थोड़ा थोड़ा एडवांस हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए, अब इसमें आप आ जाइए पेज नंबर, एनसीईआरटी करवा रहा हूँ अभी इसका, तो पेज नंबर 241 एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 241 पर एग्जांपल नंबर 1 है।
Rashid got a playing top लट्टू जिसको बोलते हैं, as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. See the figure. The entire top is 5 centimeter in height, and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. और इन्होंने बोला है take pi is equal to 22/7. वो बोले या ना बोले, हमें pi को 22/7 लेना होता है। और अगर स्पेशली वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब आप 3.14 लेंगे, नहीं तो आपको 22/7 ही लेना होता है। तो अब जरा देखिएगा, पहले तो इस क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, तो पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूंगा। फिगर देखिएगा एग्जांपल नंबर 1 की। ये कोन है, इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन, ये कोन है, और इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरीके से। तो ऐसे मतलब ये एक लट्टू है जो ऐसे गोल 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 घूमता है, बच्चे खेलते हैं जिससे। तो इसकी टोटल इन्होंने जो हाइट है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हाइट हो गई। और इसमें जो डायमीटर दे रखा है इसका, यहां से लेकर यहां तक, डायमीटर दे रखा है, वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब बिकॉज ये एक हेमिस्फीयर है, तो इसका मतलब मैं यहां से यहां तक लूंगा। देखो यहां से यहां तक भी रेडियस हो गया, यहां से यहां तक लोगे तो भी रेडियस हो गया, तो ये आपका आर होगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो गया आर। इतना समझ में आ गया सबको? No, sir. नहीं आया? No. बताता हूं। मैं ये कहूंगा कि ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरीके से, तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, या स्फीयर बोले या स्फीयर का आधा बोल दीजिए हेमिस्फीयर, इसका ये होता है सेंटर। अब आप यहाँ पर ले लें डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक का, ये भी आर होगा। यहाँ वाला ले लो, ये भी आर होगा। यहाँ वाला ले लो, ये भी आर होगा। या यहाँ वाला ले लो, ये भी आर होगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये ले लिया मैंने इसको आर। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि मेरे को पूरा डायमीटर पता है 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.5 का आधा, 3.5/2। भाई पूरा रेडियस का डबल, डायमीटर कितना है 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 का आधा। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास ये हाइट निकल जाएगी कोन की, फिर मैं कोन का सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ और कोन का आ जाएगा, और फिर ऊपर हेमिस्फीयर का आ जाएगा। तो इन दोनों सरफेस एरियाज को ऐड कर देंगे तो मुझे इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया पता चल जाएगा, और उसको उसी को पेंट करना है सरफेस एरिया को। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो आप ये देखिए कि हेमिस्फीयर में आप चाहे ये डिस्टेंस लो, चाहे ये डिस्टेंस लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, कोई भी डिस्टेंस लीजिए आप, बस वो डिस्टेंस सेंटर से होना चाहिए, उसके एज तक होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। बताइए, समझ गए? सेक्शन क्लियर है? यस सर। ठीक है रुद्रांश? हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसमें पहले कोण की बात करते हैं, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द कोण, हाइट ऑफ द कोण h, हाइट ऑफ द कोण मैंने h माना, तो ये h कितना हो जाएगा? h हो जाएगा टोटल लेंथ है बेटा 5, और इसमें से 3.5/2 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 माइनस
3.5 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस 3.5 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6.5 अपॉन 2। हाइट तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, हाँ जी सर। यस सर। है ना? 6.5 अपॉन 2 ये हो गया। और इसके बाद में मुझे 6.5 अपॉन 2 जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.25। या चलिए अभी रहने दो इसको, या कर सकते हैं 6.5 अपॉन 2 ही रहने दें, चलो 6.5 अपॉन 2 ही रहने दें, ठीक है। इतना सेंटीमीटर ये आ गया। तो मुझे इसकी कोन की स्लैंट हाइट निकालनी है, ये वाली स्मॉल एल। और स्लैंट हाइट आप लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? √r² + h²। बिल्कुल सही, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √r² + h²। मैं यहां पर लिख रहा हूं स्लैंट हाइट L ऑफ द कोन। तो L क्या हो जाएगा? √r² + h²। अब R कितना है? R ये है 3.5 का हाफ, ठीक है। तो R तो हो जाएगा 3.5 का हाफ, तो ये हो गया 3.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और h कितना हो जाएगा? 6.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर ये हो गया 3.5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 6.5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, अंडर रूट ले लिया। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। रुचिर, यस सर। बेटा तुमने मेरे दूसरे फोन पर कॉल करा था, मैंने अभी अभी देखा, कुछ इम्पोर्टेंट था? सर वो मम्मी ने करा था सर, कुछ पूछना था। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगा, मैं ओके देख सर। नहीं पाया, अभी देखा मैंने। 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25 प्लस 6.5 का स्क्वायर क्या होगा? 6.5 मल्टीप्लाई बाई 6.5, ये होगा 42.25। 42.25 और अपॉन में 4, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4। अब 12.25 प्लस 42.25, 42.25 प्लस 12.25 ये हो जाएगा 54.5। 54.5 अपॉन 4। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे पूरे का तो 54.5 का स्क्वायर रूट होता है 7.3824। 7.3824 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 7.3824 को आप 2 से डिवाइड करिए, ये आ गया 3.69। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3.7 बोल सकता हूँ, 3.7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एल स्लैंट हाइट। ये सभी को क्लियर है? Sir. ठीक है ना, मैंने स्क्वायर रूट निकाल कर नहीं दिखाया, स्क्वायर रूट आप कर लेना, मैंने कैलकुलेटर से कराया ताकि टाइम बचे हमारा, ठीक है। तो ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्लैंट हाइट निकल गया। स्लैंट हाइट मैंने किस लिए निकाला है? क्योंकि मुझे इस लट्टू का पूरा एरिया निकालना है। तो आप ये देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बाहर जो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? कोन का तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोन का जो नीचे एरिया होता है, ये बेस वाला सर्कल, ये और इधर हेमिस्फीयर के नीचे जो सर्कल है, ये तो आपस में चिपक गए, ठीक है। ये तो आपस में चिपक गए भाई, नीचे से तो कोन है ऐसे ऐसे खुला हुआ है ना, और ऊपर से हेमिस्फीयर है, तो ये तो आपस में ऐसे चिपक गए।
तो इनके बीच का जो एरिया है सर्कल, वो सर्कल ने सर्कल को ओवरलैप कर दिया, तो वो सर्कल तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया बाहर से दिखाई दे रहा है और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। बताइए समझ में आया? हाँ जी सर। Yes, है ना? sir. Yes, sir. तो इसका जो मैं टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का निकालूंगा वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्लियर है नव्या? Yes, sir. ठीक है, अभी देखिएगा, मैं बोलूंगा इसमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कोन का भी वही है जो हेमिस्फीयर का है, तो पाई और आर दोनों में कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, तो पाई और आर आप कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट में बचा एल, इधर बचा एल और इधर क्या बचा? आपने एक पाई और एक आर बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 2r। वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? आर है 3.5/2, 3.5/2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस 2r, एल है 3.7 प्लस 2r, 2r मतलब रेडियस का डबल, रेडियस का डबल मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना है? 3.5। चलिए जी, अब ये पॉइंट गया तो नीचे 0 आ गया, 7 5 जा 35, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, तो 11 5 जा 55 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 3.7 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 7.2, 7.2 हो गया। 55 और 7.2 को मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36, 0 6 3, 0 6 plus 0 6, 3 plus 6 9, 396 आ गया, पॉइंट यहाँ लगेगा ना, तो ये आ गया 396 अपॉन 10, ये हो गया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. ठीक है, find the total surface area of the block. Total surface area of the block. ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें एग्जाम्पल 2 का फिगर ही इंपॉर्टेंट है, बस फिगर अगर आपको समझ में आ गया फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए मैं ये वाला मिटा रहा हूं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 की फिगर कैसे है।
अब देखिएगा इसमें इसमें मुझे जो इसकी साइड दे रखी है क्यूब की वो है 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है बिकॉज इट इज अ क्यूब, तो सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होंगी। ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है ये भी 5 सेंटीमीटर है। और इन्होंने बोला है कि इसका जो टॉप है ना, इसके टॉप पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक। और हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर दे रखा है वो हमको दे रखा है इसमें 4.2 सेंटीमीटर, मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे, और इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 4.2 है। तो मैं सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि जब डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितना हो गया, 2.1 सेंटीमीटर। ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ये समझ में आ Yes, गया? sir. अब आप ये देखिएगा कि अब ऐसा है कि ये जो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर बैठा हुआ है, अब इन्होंने बोला है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो मैं इस क्यूब का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने पर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि उसमें ऊपर जो फ्लोर है ना इसका, सॉरी ऊपर जो टॉप है, टॉप का एरिया भी निकल जाएगा। लेकिन टॉप पर तो एक हेमिस्फीयर चिपका रखा है इन्होंने, हेमिस्फीयर बैठा हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ, ये तो मैं ऐसे देख रहा हूँ इस फिगर को, अगर मैं इस फिगर को ऊपर से देखने लगूं, मतलब मैं इसके टॉप को देखूं, तो टॉप व्यू इसका कैसा बनेगा वो देखिएगा। टॉप व्यू ऑफ दिस फिगर, अच्छा, तो आज क्यों गए थे? टॉप व्यू ऑफ दिस फिगर वो ऐसा बनेगा। अच्छा टॉप से अगर देखें अच्छा तो जो टॉप से अगर हम इसको देखेंगे तो टॉप से हमारे पास ये हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे पास ये हो, एक क्यूब हो ऊपर, तो जैसे क्यूब है ऊपर की तरफ, मतलब स्क्वायर है एक तरह से, देखिए ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है और इसके ऊपर, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक जैसे एक हेमिस्फीयर चिपका रखा है। तो इसका एरिया कितना कवर कर रहा है वो इसका एरिया, ये वाला एरिया उसने घेर लिया, क्योंकि इस इतने एरिया पर एक हेमिस्फीयर चिपका हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जैसे जो मैंने शेडेड दिखाया है ना, इस शेडेड पर एक हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, ठीक। तो इसमें इसमें ऊपर की तरफ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक स्क्वायर नजर आएगा। भाई सीधी सीधी बात है, आप ये देखिएगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी मान लीजिए, जैसे ये, चलिए मैं एक बुक की बात करता हूँ। हाँ, ये देखिए, चलिए मैं इस बॉक्स की बात करता हूँ। मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स में हम ये देखेंगे कि ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये जो है ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। तो अगर मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यही तो दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ इसका ऐसे ही तो लग रहा है जैसे रेक्टेंगल हो। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं किसी बॉक्स को ऊपर से देखूंगा तो मुझे तो वो सिर्फ एक स्क्वायर नजर आएगा। उस स्क्वायर पर ये चिपका रखा है इन्होंने एक हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में जो एक इसका सर्कुलर पोर्शन है वो घेर लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया में फ्रंट का एरिया, बैक का एरिया, बॉटम का एरिया, राइट का एरिया, लेफ्ट का एरिया और टॉप का एरिया सब निकल जाएंगे। लेकिन उस सारे एरिया में से ये जो नीचे इसने सर्कल घेर रखा है, इस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। समझ गए? वो रिक्वायर्ड Yes, एरिया आ sir. गया हमारे पास इस फिगर का, मतलब इस क्यूब का। लेकिन ऊपर हेमिस्फीयर भी तो चिपका रखा है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया उसमें और ऐड करेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। Yes, sir. यस सर। तो हम इस पे बोलेंगे, नव्या समझ रहे हो? नव्या समझ में आ रहा है? यस सर। देखिएगा, इसमें है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक
total surface area of the block is equal to total surface area of cube minus area of the base of hemisphere. Area of the base of hemisphere, that is circle. तो ये है ना, तो अब इसमें क्या हुआ कि मैंने इसका बेस का एरिया हटा दिया, सर्कल का एरिया हटा दिया। वो हटाने के बाद एक एरिया इसका जो इसका हेमिस्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया हम इसमें और ऐड करेंगे। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, बताइए? 2 pi r square. 2 pi r square। तो यहाँ पर फिलहाल तो ये लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया। अब इसमें से सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा 6s स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां से आप समझ गए होंगे ये 6s स्क्वायर है माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या बन गया प्लस का पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे भाई 6s स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 7 0.3 ये हो गया। अब इसको आप Excuse me, sir. जी सर आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया CSA के लिए। कर तो दिया भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया प्लस का पाई आर स्क्वायर, Yes, sir. Okay. ठीक है। मतलब ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा वो प्लस एक्स बचेगा बस, तो प्लस पाई आर स्क्वायर बचा। पार्थ अग्रवाल पार्थ मेहता दोनों को क्लियर है? ट्वेंटी 25 6 कितना होता है 150। पार्थ अग्रवाल और पार्थ मेहता दोनों को क्लियर है? 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 लगता है दोनों पार्ट है नहीं आज। हाँ दोनों पार्ट नहीं है, चलिए ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 66 और 21 1 6 जा 6 और 1 6 जा 6 2 6 जा 12 1 क्या 2 6 जा 12 और 1 13 6 आ गया 6 प्लस 2 8 हो गया 1386, तो 13.86 150 प्लस 13.86 150 प्लस 13 कितना हो गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपने क्या करा था, पहले क्यूबॉइड का आपने करा होगा एक एक्सरसाइज सरफेस एरिया की और एक वॉल्यूम की। फिर आपने क्या करा होगा कि एक क्यूब की एक्सरसाइज करी होगी सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की, सिलेंडर की, कोन की। और ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद में एक एक्सरसाइजेस थी जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स था। तो इसमें क्या है यहाँ पर 10th में क्या है उसी चीज को आगे बढ़ाया है इन्होंने, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स से ही स्टार्ट करा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स ही आया करता है यहाँ पर। कभी भी आप देखना, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको एक नॉर्मल स्फीयर दे दिया और सीधा आपसे पूछने इसका आप एरिया बताओ वॉल्यूम बताओ, ठीक है। चलिए जी, तो इतना ही करते हैं आज। और मैं आपको इसमें चार क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 के 4 क्वेश्चन करना, शुरुआत के 4 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको करना है, ठीक है।
और शाम को आज इलेक्ट्रिसिटी करवाएंगे कंटिन्यू। इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल मैंने करा था, सीरीज और पैरेलल के कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? Sir. Okay, sir. चलिए जी, ओके थैंक यू Thank you, sir. सर। ओके ओके थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।